वॉर ब्रेकिंग आपके सामने। आईडीएफ इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से बड़ी जानकारी। इजराइल पर ईरान का फिर से हमला, जानकारी शेयर की गई है। सीज फायर के ऐलान के बाद फिर से यह हमला, इजरायली डिफेंस फोर्स ने इस बारे में जानकारी दी। सीज फायर होने के बावजूद ईरान की तरफ से अटैक किया गया है। इजराइल पर ईरान का फिर से हमला। और ये देखें तस्वीरें आपके सामने न्यूज 24 पर, आप देखें ये वो तस्वीरें हैं जो कि साफ दिखा रही हैं कैसे लगातार अटैक्स यहां पर हुए हैं सीज फायर के ऐलान के बावजूद। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने न्यूज 24 पर सीज फायर के ऐलान के बाद के पूरे हालात को ये दिखा रही हैं कैसे यहां पर अटैक किया गया। वॉर ब्रेकिंग इन तस्वीरों के जरिए देखिए और समझिए कैसे एक तरफ जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत के समय के मुताबिक सुबह 3:30 बजे पोस्ट किया गया कि ईरान और इजराइल दोनों राजी हैं, ईरान और इजराइल दोनों राजी हैं समझौते के लिए, यानी कि सीज फायर के लिए, युद्ध विराम के लिए। लेकिन इस सब के बाद 6 घंटे बाद ये सीज फायर लागू होगा। उससे पहले लगातार बैक टू बैक अटैक्स पहले इजराइल की तरफ से किए गए। ईरान के तेहरान और लविजान इलाके में रिटेलिएशन जबरदस्त किया गया और 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 2 घंटे के भीतर, 2 घंटे के भीतर यहां पर 2 घंटे के भीतर अटैक्स यहां पर किए गए और लगातार निशाने पर यहां पर रखा गया वीर शेवा शहर को। इस सब के बीच बड़ी खबर, आईडीएफ ने आइडेंटिफाई किया है कुछ वक्त पहले मिसाइल्स वर लॉन्च्ड फ्रॉम ईरान टुवर्ड्स इजरायली टेरिटरी। ये देखिए आईडीएफ का पोस्ट आपको दिखाएंगे। इजरायली डिफेंस फोर्स का बड़ा दावा, आईडीएफ कह रहा है कि कुछ वक्त पहले मिसाइल लॉन्च की गई है ईरान की तरफ से और ये 7वां अटैक हो सकता है आज का, क्योंकि सीज फायर के बाद से लगातार 2 घंटे के भीतर 6 अलग अलग अटैक्स थोड़े थोड़े देर में ईरान की तरफ से किए गए थे इजराइल को टारगेट करते हुए। और अब जिस तरह से इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से दावा किया जा रहा, आईडीएफ की तरफ से एक फ्रेश अटैक यहां पर ईरान की तरफ से लॉन्च किया गया है और वो किसी भी वक्त अब ये बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल के अलग अलग शहरों में यहां पर हो सकती है। यू मस्ट एंटर प्रोटेक्टेड स्पेसेस अपॉन रिसीविंग द अलर्ट एंड रिमेन देयर अंटिल अ न्यू अनाउंसमेंट। तो इससे पहले दरअसल इजराइल की तरफ से अपने तमाम नागरिकों को कहा गया था कि वो बंकर और शेल्टर से बाहर आ सकते हैं। सीज फायर का ऐलान हो चुका है और इजराइल की तरफ से भी सीज फायर के ऐलान को लेकर साफ कर दिया गया था। सरकार की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से अपने लोगों से शेल्टर से बाहर आ जाने की अपील उसने की थी। अब आप सुरक्षित हैं, बाहर आ सकते हैं। लेकिन अभी जो लेटेस्ट ट्वीट यहां पर है आईडीएफ का, वो एक बार फिर से अपने नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर, प्रोटेक्टेड स्पेसेस, सुरक्षित जगहों पर जाने का वो कह रहा है। और अभी ये देखिए, ये ट्वीट आपके सामने इस वक्त न्यूज़ 24 पर देखिए, ये आईडीएफ का वो ट्वीट इस वक्त आपके सामने, ये आईडीएफ का ट्वीट इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर। ये देखिए अनाउंसमेंट यहां पर किया जा रहा है लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर, आप देखिए आईडीएफ की तरफ से ये ताजा ट्वीट यहां पर किया गया कि लॉन्च किया गया दरअसल एक फ्रेश अटैक बैलिस्टिक मिसाइल्स का ईरान की तरफ से, लिहाजा लोग अपने जगहों पर रहें। और ये 3 मिनट पहले का ट्वीट है। बड़ी खबर न्यूज़ 24 पर, ये सायरन सराउंडिंग इन नॉर्दर्न इजराइल ड्यू टू मिसाइल्स फायर फ्रॉम ईरान। ये देखें ट्वीट यहां पर, ये 12:58 पर यह ट्वीट किया गया है और इससे पहले 3 मिनट पहले तमाम वो रेड जोन यहां पर दिखाया जा रहा है। ये देखिए टाइमिंग 24 जून 2025 और 12:58 पर यह ट्वीट वहां पर किया गया है और अपने तमाम लोगों से शेल्टर में जाने को इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ की तरफ से किया जा रहा है। इसी आईडीएफ ने करीब 1 से लेकर 1.5 घंटे पहले यहां पर कहा था, 1 से लेकर 1.5 घंटे पहले उन्होंने यहां पर कहा था कि वो आ सकते हैं बाहर क्योंकि सीज फायर लागू हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ उत्तरी इजराइल में टारगेट करते हुए कई मिसाइल्स यहां पर फायर की गई हैं और इसीलिए रेड जोन पूरी तरीके से नजर आ रहा है। आईडीएफ के 3 मिनट पहले किए गए इस ट्वीट में जो नजर आ रहा है सोशल मीडिया, चूंकि आईडीएफ लगातार इसी तरह से अपनी तमाम जानकारियां शेयर करता आ रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने अपने नागरिकों से एक बार फिर कहा है कि सायरन बड़ी तादाद में, और ये पूरा जो नॉर्दर्न इजराइल है, उत्तरी इजराइल का जो इलाका है, वहां पर ईरान की तरफ से मिसाइल्स अटैक हो सकता है क्योंकि लॉन्चिंग हो चुकी है और अब से कुछ ही देर में ये
मिसाइल्स वहां पर पहुंचेंगे हिट करने के लिए। और इस अहम मसले पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, देखें, एक बार फिर से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और उत्तरी इजराइल निशाने पर है ईरान के। एक लेटेस्ट डेवलपमेंट आपसे चाहेंगे हम। देखिए, सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन अब देखने को ये आया है कि जो आईडीएफ है यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस, उन्होंने इस बात को कहा है कि ईरान की तरफ से हमारी तरफ मिसाइलें दागी गई हैं, और क्योंकि मिसाइलें दागी गई हैं तो हमारे जो एयर डिफेंस हैं वो उन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए सक्रिय हो चुके हैं। उन्होंने अपने लोगों से यानी कि जो इजरायली नागरिक हैं उनसे सतर्क रहने के लिए कहा है। हालांकि अभी उन्हें शेल्टर में जाने के लिए नहीं कहा है। अगर आप पूरी ट्वीट पढ़े तो आप पाएंगे कि उन्हें शेल्टर में जाने के लिए इस वक्त नहीं कहा गया है और अलर्ट पर डाल दिया गया है। और ये पूरा घटनाक्रम जो है वो इजराइल के उत्तर का है। तो इसका मतलब क्या है? क्या ये इजरायली जो एयर डिफेंस है वो इंटरसेप्ट कर लेती है, कुछ मिसाइलें वो इजराइल के ऊपर डाली गई हैं? क्या सचमुच ईरान ने दागा है, तो फिर कुछ ऐसा हो रहा है जो कि अभी उसकी पूरी परिभाषा हम नहीं जानते हैं, क्योंकि इतनी आसानी से इस सीज फायर को जो बहुत मुश्किल से मिला था, इसको क्या ईरान भी खत्म करना चाहेगा? ऐसे में जब कुछ देर पहले बेंजामिन नेतन्याहू का वो बयान आ गया है जिसमें वो इस बात को मानते हुए नजर आ रहे हैं और बड़े ही बुझे हुए दिल से उनके शब्द ऐसे लग रहे थे कि चूंकि ट्रंप साहब ने मान लिया है तो मैं भी मानता हूं। तो ऐसे में इस अपॉर्चुनिटी को कौन खत्म करना चाहेगा? इजराइल खत्म करना चाहेगा या ईरान खत्म करना चाहेगा? बहरहाल इन सवालों के जवाब बाद में। फिलहाल तो यही स्थिति है कि कुछ मिसाइलें फिर से दागी गई हैं और ये सीज फायर के करीब 4 घंटे के बाद। जी, तो 2 घंटे में 6 अटैक्स यहां पर कर दिए गए थे संजीव। और इसके बाद अगर आईडीएफ की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि ईरान की तरफ से ये फ्रेश अटैक्स यहां पर लॉन्च हो चुका है और अपने लोगों से वो शेल्टर या बंकर में जाने की बात कर रहे हैं, यानी कि ये 7वां अटैक होगा आज का। अलग अलग कुछ मिसाइल्स लगातार यहां पर फायर की जा रही हैं। लेकिन इस सबके बीच एक वॉर ब्रेकिंग आपको बता दें संजीव, प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा।